Standard. Got it? Oxygen was standard taken as the comparison. Now 16 gram of oxygen was compared. Now suppose any element was there and it suppose you wrote 1 by 16 gram of oxygen. That means one part of 16 parts of oxygen and that let be XYZ the element. मतलब कि XYZ की हम अलग से मास नहीं निकाल पाते थे, तो ऑक्सीजन 16 का एक स्टैंडर्ड माना गया था, उससे कंपेयर किया जाता था और देखा जाता था कितना इसमें ज्यादा है या कितना इससे कम है। हो सकता था कि ये 2 बार हम लेते तो इसके बराबर होती, यानी 216 ग्राम को ऐसे माना जाता था, ऐसे कंपेयर किया जाता था। अब ऑक्सीजन को लेने का कारण क्या था? व्हाई ऑक्सीजन वाज टेकन एज ए स्टैंडर्ड? तो इसके दो कारण थे। पहला कि जो मास था, ठीक है, वह राउंड फिगर में होना चाहिए था, यानी कि होल नंबर। क्योंकि एटम खुद ही इतने छोटे हैं, सपोज 2.5389 करके अगर किसी दूसरे से हम कंपेयर कर रहे हैं किसी XYZ को, ठीक है, और वैल्यू आ रही है ये, तो एक तो खुद ही ये छोटा है और उसपे से ये फिर फ्रैक्शन में आ गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ऑक्सीजन 16 को लिया जाता था और ऑक्सीजन 16 स्टैंडर्ड लेने पे मैक्सिमम अमाउंट्स का जो मास आता था, एटॉमिक मास, वह राउंड फिगर में आता था, ठीक है, 2, 3, 1, 5 इस तरह से राउंड फिगर में आता था, ठीक है। तो एक तो कारण ये हो गई थी टू टेक ऑक्सीजन 16 एज ए स्टैंडर्ड बिकॉज द मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स they were derived in round figure or whole number. Second thing was that oxygen combines with maximum elements. ऑक्सीजन जो था वो मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाता था, तो इस आधार पे भी ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया जाता था क्योंकि इससे कंपेयर करना आसान होता था। लेकिन जब और आगे स्टडीज होती गई तो पाया गया कि ये ऑक्सीजन 16 जो है यह भी सफिशिएंट नहीं है और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर अचीवमेंट होते गए, डिस्कवरीज होते गए, एक्सपेरिमेंट्स होते गए और पाया गया कि कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप जो है वह ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा कारगर है। दिस कार्बन 12 आइसोटोप was more efficient as compared to oxygen to be taken as a standard। तो इसको स्टैंडर्ड लिया गया। और एक कारण फिर यहां वो आए कि कार्बन जो है वह कंबाइंस विथ मैक्सिमम कार्बन जो है मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाता है। दूसरा जो इसके आंसर आते थे रिजल्टेंट, वह ऑक्सीजन की अपेक्षा और ज्यादा सटीक आने लगे, दैट इज और ज्यादा होल नंबर में मासेस दूसरों के आने लगे, ठीक है। इसलिए आज भी कार्बन 12 आइसोटोप को ही स्टैंडर्ड माना जाता है और रिलेटिव मास जो ली जाती है, अब अगर ऑक्सीजन की मास 16 ली जाती है, ठीक है, 16 ग्राम, मतलब हुआ ये C12 के 16 टाइम्स है। ऑक्सीजन जो है वो C12 के 16 टाइम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर मास लिया जाता है तो हाइड्रोजन का मास 2 टाइम्स है। इस तरह से C12 को स्टैंडर्ड आज ही माना गया है और इसी के कंपैरिजन पे एलिमेंट्स, एटम्स के मास आज भी कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है फ्यूचर में इससे भी कुछ बढ़िया हम आप निकाल लें स्टडीज करके, तो उस समय उसको माना जाएगा। फिलहाल अभी यही चल रहा है सबसे सटीक।
इसका कारण यही है कि इससे जो मासेस दूसरे एलिमेंट से निकलते हैं वह मैक्सिमम या ऑलमोस्ट ऑल राउंड फिगर में आते हैं। और दूसरी बात है कि कार्बन जो है वो लगभग सभी एलिमेंट के साथ या मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की क्षमता रखता है। मैक्सिमम टाइप के इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है now this is a summary of what we have read till now। अब तक हमने क्या पढ़ा? तो मान लीजिए ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, इसका सिंबल क्या? O। कार्बन C, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड। ना क्लोरीन की बात करें तो इसका 2 अल्फाबेट लिया जाता है। अब 2 अल्फाबेट लेने में एक सावधानी ये रखनी पड़ती है, जैसा कि मैंने इनका भी बताया था। तो पहला अल्फाबेट तो कैपिटल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्सरीली। और दूसरा जो एलिमेंट जो अल्फाबेट है वह कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, वह स्मॉल लेटर ही होगा। हम CL ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ये लिखते हैं क्लोरीन के लिए तो गलत हो जाएगा। ये C कैपिटल होगा एंड स्मॉल विल बी द L1। L जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है, ये रूल है। द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल एंड द नेक्स्ट अल्फाबेट शुड बी स्मॉलर। नाउ मास अगर इसकी हम लिखें तो ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35 अगर हम लिखते हैं तो AMU लिखा जाता है। AMU ग्राम केजी। अगर क्वेश्चन जब आप एक्सप्लेन करें या जब तक इसका मेंशन किया गया है यूनिट ग्राम किलोग्राम तो ठीक है वो लिखेंगे। अगर कोई यूनिट नहीं लिखी गई है तो AMU लिखा जाता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और ये अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है, यह खुद ही एक यूनिट है। जिस तरह किलोग्राम एक यूनिट है उसी तरह से यह भी एक यूनिट है। तो मास जो है एक्सप्रेस किए जाने लगे AMU में, और ये IUPAC जो मैंने बताया उसने इसको निर्धारित किया। लेकिन आज की डेट में ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, AMU भी नहीं लिखा जा रहा है और सिंपली ए लिखा जा रहा है। सिंपली ए लिखा जा रहा है। नाउ इस ए का फुल फॉर्म क्या है? AMU को भी शॉर्ट कर दिया गया। अगेन ये जगह कैप्चर कर रही थी और लंबा हो रहा था। सो अगेन दिस AMU इज रिड्यूस्ड टू U, not A but U। I spoke A but it was mistake, U, ठीक है, U में लिखा जाता है। सिंपली U लिखने से काम हो जाएगा। और इस U का मतलब है यूनिफाइड मास, ठीक है, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। मतलब कि आप 16 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 16 U भी लिख सकते हैं, तब तक जब तक कोई यूनिट दी नहीं गई है, जैसे ग्राम केजी या कुछ भी। ये एटॉमिक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है IUPAC के अनुसार, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिक और उसमें मास दिया गया है, तब तो जो मास दिया गया है ग्राम किलोग्राम या सेंटीग्राम या जो भी वो आप यूज करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो सिंपली आप डिजिट लिखने के बाद AMU या U लिख के आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक खत्म होता है, एटॉमिक मास तक। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।